नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु देव पहले घर में जब होते हैं तो क्या कुंडली में प्रभाव डालते हैं और क्या हम ऐसे उपाय और परहेजों से इनकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। हाउस नंबर 1 जो कि लग्न भी होता है, इस पर सूर्य और मंगल का प्रभाव रहता है। इसको राजा की गद्दी या सिंहासन भी बोला गया है। जब राहु हाउस नंबर 1 यानी लग्न में आते हैं तो इनके लिए बोला गया है कि राहु बैठा तख्त पर तो तख्त थरकने लगा। यानी उस व्यक्ति का जो जीवन होता है उथल पुथल से भरपूर होता है, और ऐसे में सूर्य देव कहीं पर भी बैठे हो, जिस पोजीशन में भी बैठे हो, वहां पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। और मंगल के साथ कैसा इनका बर्ताव रहेगा, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं प्लीज उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिगड़ा ख्याल उसका धन कर्जा कर दिया, राहु चढ़ा दिमाग पर चरखा उल्ट कर दिया। कुंडली में सूर्य राजा होते हैं, उनके पास एक सिस्टम होता है जो राजा के पास होता है, यानी हर एक चीज को करने का प्रॉपर टाइम होता है। वहीं मंगल सेनापति बोले गए हैं, उनके पास ताकत है, साथ में एक्सपीरियंस है राज को चलाने का कि कैसे राज को चलाया जाता है। वहीं राहु का कोई रूटीन नहीं है और वो छोटे जैसे कार्य करने वाले होते हैं, उनसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कंट्रोल एनर्जी नहीं है, एक आसमानी बिजली की तरह होती है जो एक पल कुछ और दूसरे पल कुछ होती है। उधर पावर तो है उसके पास बट कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, राहु का जो दौर है वो मिनिमम 6 साल और मैक्सिमम 8 साल तक रहता है, और अच्छे के लिए, पॉजिटिव के लिए ये 6 साल ही रहेगा। राहु के पास वो ताकत तो है जो पूरे यूनिवर्स को बांधे रखती है और कल्पनाशील जो न्यू आइडियाज क्रिएट करने की होती है वो राहु है, पर उस पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि एक कॉन्टिन्यूटी के साथ चले। सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर लग्न में राहु खराब हो तो पूरी कुंडली खराब हो जाती है। सूर्य को ग्रहण लगा, सूर्य ही चंद्रमा को अपनी लाइट देते हैं, तो इस प्रकार चंद्रमा भी खराब, व मन खराब तो बुध खराब, बुध खराब तो बुद्धि खराब, टाइम पर नहीं चलती, तो इसके साथ जो आपका बिजनेस है, आपका कार्य है, आपकी लग्जरी है वो खराब, यानी आपका शुक्र खराब। गृहस्थी में प्रॉब्लम, ऐसा आदमी बहुत ही आलसी हो जाता है, और अगर आलसी हो जाता है उस कारण उसका शनि खराब हो जाता है। तो शनि खराब तो राहु और केतु भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। पर ऐसा जब होगा जब राहु भी खराब होते हैं और हम जातक किसी कारणवश या किन्हीं कारणों से अपने राहु को पूर्णता खराब कर लेते हैं। वो कैसे? जैसे काले नीले कपड़ों का हम ज्यादा यूज करते हैं, दूसरा अपना रूटीन खराब कर लेते हैं, ना प्रॉपर टाइम से कुछ कार्य करते हैं, ना प्रॉपर टाइम से सोते हैं, ना जगते हैं, या फिर तामसिक भोजन करने लगते हैं, आप खुद गंदा रहना चालू कर देते हैं, या फिर अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं। इसका असर सीधा सूर्य पर पड़ता है। जिस भी हाउस में रहेगा उस हाउस को सूर्य जो है खराब कर देगा। जैसे सूर्य हाउस नंबर अगर 1 में है तो सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरे हाउस में होते हैं तो हमारे धन, ससुराल, बड़े बुजुर्गों में प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आती है। तीसरे में होते हैं तो भाई बंधुओं पर कष्ट होता है। इसी प्रकार अगर 4th हाउस में होते हैं तो हमारी सेविंग्स में, हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है। हाउस नंबर 5th में संतान को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, स्टडी में प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार 6th हाउस में शत्रु और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। 7th हाउस में कहीं ना कहीं गृहस्थी को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। 8th हाउस में बिना कारण एक्सपेंसेस होने लगते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसी प्रकार 9th हाउस में है तो भाग्य में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। 10th हाउस में हमारे काम धंधों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
11th हाउस में लाभ को, जो भी हमें अच्छा लाभ मिलने वाला होता है वो खराब हो जाता है और हम लोगों का अपमान करने वाले हो जाते हैं। 12th हाउस में कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। रात को अपने बेडरूम में कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे कि दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो जाते हैं। राहु लग्न में होकर सूर्य जहां भी होगा वहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लगन वाला राहु वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, थोड़े उसका जो मैनेजमेंट में वो कमजोर होता है, वरना ऐसा जो जातक होता है बहुत ही शार्प माइंड होता है, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। कोई भी चीज बहुत ही जल्दी क्रिएट करने की पावर उसमें होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो कॉन्टिन्यूटी में उसको नहीं रख पाता है, उसके लिए उसको बहुत ही मुश्किल होती है। अगर ब्रेक देकर वो कार्य करता है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो अपने कार्य को करता है और उसको पूर्ण करता है। राहु लग्न वाले के सामने या आसपास कोई बंजर या फिर कोई उजड़ा हुआ मकान होता है, या फिर प्लॉट, या फिर कोई ऐसी फैमिली जिसकी कंडीशन किसी न किसी कारण से खराब हो। घर के आसपास बिजली का बड़ा ट्रांसफॉर्मर होना जिसकी कंडीशन भी खराब होती है, या फिर वो बिजली का पूरा ट्रांसफार्मर लग रहा होता है, या फिर उनकी दहली जो उनकी एंट्री गेट होता है उसके नीचे से नाली बह रही होती है, तो भी यहाँ पर ऐसे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इनके आसपास गंदगी रहती है, इससे भी यहाँ पर राहु जो है वो नेगेटिव ही होता है। इनकी बदनामी या फिर पुलिस केस आदि लगने के चांस भी हो जाते हैं। ये भी सारी राहु की नेगेटिविटियां हैं। 22वें साल के आसपास उनकी फादर की हेल्थ को लेकर भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये सारी बातें भी राहु के नेगेटिविटी के लिए ही बताई गई हैं। ऐसे व्यक्ति की जो भी स्टार्टिंग होती है किसी भी काम को लेकर वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अंत तक उसके फिनिश करने तक अच्छी नहीं रहती है, या फिर उसको जो है पूरी उसका जो रिजल्ट मिलता है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। साथ ही इनका ऐसा रहता है कि जिस प्रकार पूरा का पूरा हाथी निकल गया, बस एक उसकी पूंछ की रह गई है, इसी प्रकार इनके सारे कार्य होते हैं। इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, स्ट्रगल भरी लाइफ होती है, लेकिन एकदम यूनिक होती है। इनके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं होगा, पर होगा बहुत कुछ। इनके बर्थ के टाइम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाना, या सर्दियों का मौसम है तो अधिक सर्दी हो जाना, गर्मी है तो बहुत अधिक गर्मी हो जाना, या फिर हॉस्पिटल में होगा तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में लाइट खराब हो जानी, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब राहु पॉजिटिव होता है तो ये सारी निशानियां होती हैं। ऐसे इंसान को जिसका राहु फर्स्ट हाउस में होता है वो खुद को ना समझी से ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, और अपनी ईगो के कारण लाखों का फायदा भी कई बार जो है वो त्याग देते हैं। इनके पेट में बहुत ही ज्यादा गैस और एसिड बनती है। यहाँ पे राहु एक बार अमीर बनने का चांस बहुत देते हैं, लेकिन अगर आप इसको टाइम पर कैश कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अगर यहाँ पर राहु पॉजिटिव है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अदरवाइज यहाँ पर छप्पड़ को ही फाड़ डालता है। यहाँ राहु की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पूर्णता किसी भी चीज को खराब नहीं करते। जिस प्रकार अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत ज्यादा चल रही है, लड़ाई तो चलती रहेगी पर उनका तलाक नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे उसको स्टडी जैसी भी हो, लेकिन उसकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। ऐसा इंसान जो है झूठ भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अधिक सच बोल रहा है, और कई बारी सच ज्यादा झूठ लगता है और झूठ अधिक सत्य लगता है। डेली पैसे उसके पास नहीं आएंगे, लेकिन एक ही बार इतने आ जाएंगे कि उसका सारा खर्चा निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी राहु पहले घर में क्या पॉजिटिविटी देते हैं और क्या नेगेटिविटी देते हैं।
अगर कहीं हमें नेगेटिविटी मिल रही हो तो हम ऐसे क्या उपाय और परहेज करके इनकी नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में बदल सकें। तो सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपने सूर्य को खराब नहीं करना है, अपने पिता का सम्मान करना है, किसी भी प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगला उपाय आपने यहाँ पर करना है कि आपने यहाँ पर कभी भी रूटीन से अलग नहीं चलना है, प्रॉपर अपने रूटीन में चलना है। सवेरे टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं और जितने भी आपके डेली रूटीन के कार्य हैं उनको प्रॉपर टाइम पर रूटीन के अकॉर्डिंगली करते रहें। अगला उपाय आपने करना है, 1 किलो आपने जौ लेना है और 4 लीटर आपने दूध लेना है, दोनों को मिलाकर आपने जल प्रवाह करना है। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय करते हैं इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अगला उपाय आपने करना है कि चांदी का चकोर टुकड़ा आपने कुंडा उसमें लगवाकर उसको अपने गले में धारण करना है, चाहे आप उसे चेन में पहने चांदी की या फिर आप उसको लाल धागे में भी धारण कर सकते हैं। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों यहाँ पे कि अगर पॉसिबल हो सके तो बिल्ली की जेर अगर आप घर में प्रॉपर स्थापित कर सकते हैं तो उसको आप रखें, उससे भी बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। कभी भी खाली पेट आप ना रहें जिससे कि आपको एसिड या गैस बने। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप अपना ये रूटीन बना लें कि दिन में एक बार जब भी पॉसिबल हो, चाहे वो मॉर्निंग में चाहे वो इवनिंग में, आप अपने किचन में बैठकर खाना खाएं। इससे आपको बहुत ही शुभता मिलती है और आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों, मंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ है या तो आप उसको अपने बेड के नीचे रखें या फिर अगर आप उसको छत में रखते हैं तो इससे भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन हाउस नंबर 2। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।